नमस्कार। चलिए आज वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही खास, बहुत ही इंटेंस नक्षत्र पर बात करते हैं। इसका नाम है पूर्वा भाद्रपदा। ये वो नक्षत्र है जो बड़े बदलावों, आध्यात्मिक जागृति और गहरी सच्चाई की खोज से जुड़ा हुआ है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की जो परिवर्तनकारी प्रकृति है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, उसे समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। ये हमें बताती है कि असली आज़ादी वो अक्सर एक बहुत गहरी शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मिलती है। तो चलिए अब इस शक्तिशाली तारे की असल पहचान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ ज्योतिष का कोई पॉइंट नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आत्मा को चैलेंज करती है, उसे तराशती है और शुद्ध करती है। मतलब इस नक्षत्र का असल काम हमारी आत्मा को सच की खोज में मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करने के लिए धकेलना है। तो ये कोई आराम का रास्ता नहीं है, बल्कि ये तो गहन आत्मखोज का एक रास्ता है। अच्छा, अब जरा इन डिटेल्स पर नजर डालिए। इसमें जो प्रतीक है ना, शवशैया और तलवार का, वो बहुत कुछ कहता है। ये सीधे सीधे अंत और एक कड़वे सच की तरफ इशारा करता है। इसके देवता हैं अज एकपाद, जो रुद्र का ही एक रूप है, यानी तूफान और बदलाव के देवता। इसका तत्व आकाश है, जो अनंत संभावनाओं को दिखाता है, और इसका गण मनुष्य है, जो कहीं न कहीं भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच के संघर्ष को भी दिखाता है। अब इसके सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो ऊर्जा है, ये असल में काम कैसे करती है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ विनाश के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ विनाश का मतलब किसी चीज को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने उन पुराने विश्वासों और पहचानों को छोड़ देते हैं जो अब हमारे विकास में कोई मदद नहीं कर रहे। ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये उस पूरी यात्रा को बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं जिससे पूर्वा भाद्रपदा हमारी आत्मा को लेकर गुजरता है। ये कोई सीधी साधी यात्रा नहीं होती, बल्कि एक गहरा साइक्लिक विकास होता है। तो कैसे होते हैं वो लोग जिनका जन्म इस नक्षत्र के प्रभाव में होता है? अक्सर देखा गया है कि ये लोग काफी इंटेंस और पैशनेट होते हैं। ये गहरे विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो हमेशा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक खोज के बीच एक किनारे पर चलते रहते हैं और हमेशा गहरी सच्चाई की तलाश में रहते हैं। इनकी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत होती है, जो इन्हें आजाद और लीक से हटकर सोचने वाला बनाती है। देखिए, हर शक्तिशाली ऊर्जा की एक दोहरी प्रकृति होती है ना? और पूर्वा भाद्रपदा इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। कभी कभी जो इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, वही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। यहाँ सबसे जरूरी बात है बैलेंस। वही निडरता जो किसी को एक विजनरी बनाती है, अगर उसे सही से संभाला ना जाए तो वो इंसान को अपने विश्वासों में कट्टर भी बना सकती है। असली ज्ञान इसी बात में है कि इस ऊर्जा को करुणा के साथ, कंपैशन के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी तीव्र दार्शनिक सोच है, ये असल दुनिया में कैसे दिखती है? मतलब करियर में किस तरह की भूमिकाओं में ये ऊर्जा सबसे अच्छे से काम करती है? यह सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सफलता के लिए एक मजबूत विश्वास और बदलाव लाने वाली सोच की जरूरत होती है। इस नक्षत्र वाले लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे एक मिशन पर होते हैं। तो जो कोई भी इस ऊर्जा के साथ काम कर रहा है, उसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि इस अंदर की आग को सही दिशा कैसे दी जाए, ताकि ये रचनात्मक बने, विनाशकारी नहीं। ये मंत्र इसके जो स्वामी ग्रह हैं, बृहस्पति यानी गुरु, उनके ज्ञान से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। बृहस्पति का ज्ञान पूर्वा भाद्रपदा की इस कच्ची उग्र ऊर्जा को संतुलित करने और उसे सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। ये अभ्यास इस नक्षत्र की तीव्र ऊर्जा को स्थिर करने और कट्टरता की जगह सच्चे ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये उस आग को नियंत्रित करने में मदद करते हैं ताकि वो जलाए नहीं, बल्कि रोशन करे। तो कुल मिलाकर इस नक्षत्र के तहत जन्मे लोग गहरे आंतरिक परिवर्तन से गुजरते हैं और समय के साथ साथ दूसरों को भी इस बदलाव के रास्ते पर मार्गदर्शन देते हैं। वे एक तरह से आध्यात्मिक योद्धा हैं जो अपने और दूसरों के लिए भ्रम को दूर करते हैं। तो चलिए इस शक्तिशाली सवाल पर विचार करते हैं। पूर्वा भाद्रपदा का पूरा सार इसी एक विचार में छिपा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।